हाय एवरीवन, मैं आप लोगों की सिमी मैडम और आज हम बात करेंगे पंजाब रिजल्ट राउंड 2 के कट ऑफ्स को लेकर कि कहाँ पर क्या कट ऑफ गया। इस बार का कट ऑफ बहुत हाई रहा, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड डाउनफॉल जो था इसमें होना चाहिए था, पर अब ऐसा है कि 592 पे फर्स्ट राउंड बंद हुआ था और ये 582 पर बंद हुआ है राउंड 2 का। बहुत ज़्यादा फ़र्क इसमें देखने को नहीं मिला। इवन के मिनियोटी का कट ऑफ तो ऊपर चला गया राउंड 1 के कंपैरिजन में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज की। मैं आपको डिटेल में डिस्कस कर रही हूँ जो कट ऑफ है। गवर्नमेंट कॉलेज जीजीएस फरीदकोट में जनरल कैटेगरी का जो था 646 का कट ऑफ रहा, जिसमें 20 सीट्स जो थी बच्चों को अलॉट हुई हैं और उसका जो रैंक था वो 30,203 था। गवर्नमेंट कॉलेज अमृतसर के लिए जो कट ऑफ था जनरल कैटेगरी का 648 का था और उसमें 29 सीटें अलॉट हुई हैं और इसका जो रैंक था वो था 28,232। गवर्नमेंट कॉलेज पटियाला के लिए जो कट ऑफ था 665 का था, 45 सीटें अलॉट हुई हैं और इसका जो रैंक था वो था 15,047। मोहाली के लिए जो कट ऑफ था वो 645 का था और इसमें 22 सीटें अलॉट हुई हैं और इसका जो रैंक था 31,423 रैंक था। ईडब्ल्यूएस कोटे में सिर्फ एक ही सीट अलॉट हुई है, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज अमृतसर में 645 स्कोर पे, जिसका रैंक है 31,221। अगर हम बीसी कैटेगरी की बात करें तो फरीदकोट में बीसी कैटेगरी की जो सीट अलॉट हुई थी, एक ही सीट अलॉट हुई है 633 स्कोर पर, जिसका की रैंक है 42,029। और मोहाली में एक सीट अलॉट हुई है 642 पर, जिसका रैंक है 33,851। एससी कैटेगरी में भी बहुत ज़्यादा डाउन नहीं आया। तो एससी कैटेगरी में 9 सीटें जो अलॉट हुई हैं 511 स्कोर पे फरीदकोट के लिए और अमृतसर की 532। गवर्नमेंट कॉलेज पटियाला के लिए 558 का कट ऑफ रहा, 9 सीटें अलॉट हुई हैं। 515 मोहाली का एससी कैटेगरी का कट ऑफ रहा, जिसके अंदर 5 सीटें अलॉट हुई हैं, जिसका जो रैंक था 1,83,601 रैंक रहा है। तो सबसे कम का जो कट ऑफ था एससी कैटेगरी गवर्नमेंट 511 नंबर का था। अगर बीसी की बात की जाए, गवर्नमेंट का जो कट ऑफ था 633 का था और जनरल में जो सबसे कम कट ऑफ था वो 645 का था मोहाली के लिए। ये आपके एससी के जनरल के और ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ थे। हम बात करते हैं डीएमसी कॉलेज की। तो डीएमसी कॉलेज में जो कट ऑफ था जनरल का गवर्नमेंट कोटा का 657 का कट ऑफ था और 11 सीटें इसके अंदर अलॉट हुई हैं, 21,188 रैंक था। पिम्स कॉलेज जलंधर 636 पर सीटें अलॉट हुई हैं गवर्नमेंट कोटा और ये 23 इसमें स्टूडेंट्स से 39,273 रैंक था। ज्ञान सागर गवर्नमेंट कोटा जो रहा वो 630 का रहा और 26 सीटें इसमें अलॉट हुई हैं। 44,723 का जो ये है रैंक आया है। आदेश मेडिकल कॉलेज का जो रहा है गवर्नमेंट कोटा 587 का रहा है, 24 सीटें अलॉट हुई हैं। ईडब्ल्यूएस गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेजों में होता नहीं है। बीसी गवर्नमेंट कोटा जो गया डीएमसी का वो 615 पर गया, 2 सीटें अलॉट हुई हैं। 608 नंबर का कट ऑफ रहा था ज्ञान सागर का। पिम्स में कोई सीट अलॉट नहीं हुई है। एक 481 एससी के लिए हुई है पिम्स जलंधर में 5 सीटें। ओके। और ज्ञान सागर की गवर्नमेंट कोटा जो सीटें थी वो 608 पर 3 सीटें अलॉट हुई हैं। 608 लास्ट कट ऑफ था इसका और 67,914 रैंक था। 480 आदेश का रहा है बीसी का गवर्नमेंट कोटा, 4 सीटें अलॉट हुई हैं। एससी कैटेगरी में 480 था डीएमसी के लिए, डीएमसी लुधियाना के लिए 4 सीटें अलॉट हुई हैं। 481 कट ऑफ था पिम जलंधर के लिए, 5 सीटें अलॉट हुई हैं। 459 था ज्ञान सागर का गवर्नमेंट कोटा, 9 सीटें अलॉट हुई हैं।
और 265 था आदेश मेडिकल कॉलेज के लिए, बठिंडा के लिए गवर्नमेंट कोटा, जिसकी 17 सीटें अलॉट हुई हैं। और ये थे हमारे गवर्नमेंट कॉलेज के कट ऑफ्स, गवर्नमेंट कोटा के कट ऑफ। एक और वीडियो हम बनाएंगे स्पेशली फॉर मैनेजमेंट कॉलेजेस की क्या कट ऑफ रहे थे, जीडीसी के क्या कट ऑफ रहे हैं, उन सब के लिए। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिन बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ है, जिनके बहुत लो स्कोर है, वो अपने लिए अदर स्टेट में सीटें देख लें। और जिनका स्कोर इतना ज़्यादा लो नहीं है और उनको फिर भी सीटें नहीं मिली हैं, तो घबराने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट राउंड में सीटें आपको मिल जाएंगी। अब उसमें क्या सीट वैकेंसी आती है वो आपको हम बताएंगे। तो पेड काउंसलिंग के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।